नीट 2026 का एग्जाम जो है वो फाइनली ओवर हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की लाइफ में ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसी जर्नी होती है। बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो या तो सफल होते हैं या विफल होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीट शासकीय ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह। पिछले कई सालों से लगातार मैं स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को गाइड करते आ रहा हूँ नीट के काउंसलिंग प्रोसेस में डिफरेंट तरीकों से, चाहे वो YouTube वीडियोस के थ्रू हो, शॉर्ट्स के थ्रू हो, वेबिनार्स के थ्रू हो या फिर पेड काउंसलिंग के थ्रू हो, ताकि वो अपने रैंक पर, अपने मार्क्स पर बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना जो है वो पूरा कर सके। आज के वीडियो में सीधा सीधा मैं बात करूंगा कट ऑफ को लेकर कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, कौन से बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं, और कौन से बच्चे जो हैं वो अभी भी असमंजस में हैं, और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको अब आगे के बारे में सोचना चाहिए। कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट सारी चीजों को मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, फैक्ट्स पे बात करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके लिए ये एक वीडियो जो है वो फ्रूटफुल निकल के आ सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ्स की, ठीक है। तो हो सकता है आपको इसके बारे में मेरे से बेहतर आइडिया हो, ठीक है। 2025 की बात कर ले तो 525 मार्क्स पे 27,360 ऑल इंडिया काउंसलिंग क्लोज हुई थी जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए भी 27,421 रैंक पे 525 मार्क्स पे ही। ईडब्ल्यूएस के लिए 30,921 रैंक 521 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए 1,39,123 रैंक पे 439 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी के लिए 1,64,804 ऑल इंडिया रैंक 425 मार्क्स पे। ये थी 2025 के लिए ऑल इंडिया की क्लोजिंग कट ऑफ, मतलब ये वो लास्ट रैंक्स थी जिसपे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन हुआ था। अब आपको बेहतर पता है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अलावा स्टेट की अपनी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस हो सकता है इसके ऊपर उसकी कट ऑफ जाए, या हो सकता है इसके नीचे जाए, जो कि अलग अलग स्टेट्स में वेरी करती है। बट ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ जो है वो एक हमको बेसिक आइडिया दे देती है, एक डिस्टिंक्शन दे देती है कि स्टेट की कट ऑफ किस तरह से रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में ही बात करने जाऊंगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि किन फैक्टर्स पे आपकी कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगी। तो हालांकि होने को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप यहां पर गिना सकते हो, मैं इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में रखना चाहूंगा। सबसे पहले है लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। 2026 का पेपर कैसा था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, इसका भी एक अच्छा खासा वेटेज पड़ता है, ठीक है। फिर है नीट के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की, और चौथा है हिस्ट्री टेकिंग। अब हिस्ट्री टेकिंग क्या होता है, देखो जब आप एमबीबीएस में जाओगे, बीडीएस में जाओगे, या बीएमएस में जाओगे, किसी भी मेडिकल साइंसेस में आप जाओगे, तो वहां पर आप हिस्ट्री टेकिंग करते हो। किसी भी पेशेंट के प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस बनाने से पहले आप उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हो। तो यहां पर अगर हमको नीट की कट ऑफ की डायग्नोसिस बनानी है तो उसके लिए हमको नीट की एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ेगी। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा तरीका है हिस्ट्री टेकिंग करके कट ऑफ के पास पहुंचने का। सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर की। अब देखो, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 2020 में मैंने जब नीट का पेपर देके क्वालिफाई किया था, उस समय का पेपर और इस बार का पेपर मुझे काफी हद तक सिमिलर लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 2021 का पेपर नहीं देखा है, 22 का पेपर नहीं देखा है, 23 का नहीं देखा, 24 का नहीं देखा, 25 का नहीं देखा, बट 2020 का पेपर और इस बार का 2026 का पेपर मुझे कई लेवल पर जाकर सिमिलर पैटर्न पर दिखता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अच्छा, अगर 2025 के लेवल में कंपेयर करें, 25 से बात कर ले कंपैरिजन करके, तो फिजिक्स इजी आई है, केमिस्ट्री भी इजी आई है, बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट इजी की तरफ ही आई है। ये मैं बात कर रहा हूं कि 2025 वाले पेपर से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं ओवरऑल नहीं बता रहा कि पेपर कैसा है, मैं सिर्फ 2025 से कंपेयर कर रहा हूं। तो तीनों सेक्शंस इजी की तरफ जाएंगे 25 से कंपेयर करने पर। 2024 से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर फिजिक्स हमको ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर या थोड़ा सा स्लाइटली टफर लेवल पर दिखाई देगा, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी लेंदियर साइड पे है। केमिस्ट्री मॉडरेट है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं जिनको थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हो। बायोलॉजी में देखो, मैथ्स द कॉलम वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और स्टेटमेंट बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैथ्स द कॉलम के बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन का मैच किया है तो आपका आंसर वहीं पर आ जाएगा। तो इस तरह से एनटीए जो है वो मैथ्स द कॉलम वाले क्वेश्चंस को इजी बना दे रहा था, लेकिन वहीं पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का भी अच्छा खासा वेटेज था, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को करने में आपकी एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग और कंसेप्ट तीनों की जरूरत थी। तो जितने ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं वो पेपर में बायोलॉजी को थोड़ा सा लेंदियर भी बना रहे हैं और साथ में थोड़ा सा पेपर का लेवल भी अप कर रहे हैं। तो ये रहा है बायोलॉजी की बात।
साथ में केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मुझे इजियर साइड पर लगा है, फिजिकल केमिस्ट्री मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा है। तो केमिस्ट्री ओवरऑल मॉडरेट है, जैसे नीट के पेपर में केमिस्ट्री आया करता है हमेशा से, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए। जैसे 2016 में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ आई थी जब फेज 2 का पेपर हुआ था। उसके अलावा 2025 की बात कर ले, 25 में भी केमिस्ट्री टफर साइड पे ही रही थी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री के पेपर में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल है। फिजिक्स का पेपर अच्छा बना था, मतलब इसी तरह का नीट का पेपर होना चाहिए, हम ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं नीट के एक स्टूडेंट से कि फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस को वो सॉल्व करेगा और कैलकुलेशन करके आंसर लेकर आएगा। थोड़ा सा लेंथियर साइड पर था, तो फिजिक्स भी अच्छा पेपर बना था। तो ओवरऑल पेपर का लेवल अगर हम सिर्फ कंपेयर करें नीट के हिसाब से तो पेपर मॉडरेट में जाएगा, ठीक है। इजी भी नहीं रख सकते इसको और इसको टफर साइड पे भी नहीं रख सकते। ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट है। अब जब मॉडरेट पेपर आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एक सर्टेन लेवल की प्रैक्टिस की है वो अच्छा करेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि 2025 में नीट का पेपर बहुत टफ आ गया था, 2024 में एनटीए ने बहुत सारी गलतियां की। पेपर पहली बात तो पेपर इजी बना दिया, उसके बाद इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज, ग्रेस मार्क्स देना, री एग्जामिनेशन करवाना और आर्बिट्ररी तरीके से पेपर का मिसमैनेजमेंट, पेपर लीक की इतनी सारी बातें, ठीक है। और एक्सेप्शनली जो है वो कट ऑफ हाई गई थी 2024 में, 650 के ऊपर भी कितने बच्चों का एडमिशन नहीं मिला था। तो 2024 के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर उससे थोड़ा सा बेटर है और इस बार हम ये उम्मीद करेंगे कि 2024 में एनटीए ने जो गलतियां की थी, जो डिस्क्रिपेंसीज हुई थी, वो सभी चीजें इस बार नहीं हुई हैं। तो इस बात को भी आपको समझना है। अगर कोई आपको ये बोल के ये बोल देता है कि कट ऑफ 650 जाएगी तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि 2024 में सिर्फ पेपर आसान होना एकमात्र फैक्टर नहीं था कट ऑफ को 650 तक ले जाने के लिए, बहुत सारी चीजें थी और उसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल था। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के। अब देखो दूसरी बात, 2024 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा थे, लगभग 24.5 लाख के करीब कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिल किया था, 24 लाख बच्चों ने अपीयर किया था। लेकिन 2025 में ये नंबर जो है वो 22 लाख तक आ गया और 2026 में इस साल भी 22 लाख के करीब 22.5 लाख 23 लाख के करीब फॉर्म फिल किए गए हैं और अब मान के चलो कि 22 लाख बच्चों ने पेपर लिखा है। तो 2024 से 26 को मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं 25 को एकदम छोड़ दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 24 से 26 में कम भी हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं अभी बताने जा रहा था बट मैं भूल गया था कि 2024 में क्योंकि 25 में क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बहुत ज्यादा इस बार पेपर को अच्छा बनाया, बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करवाया ताकि वो एग्जाम में अच्छा कर सके। तो इस वजह से इस फैक्टर को भी हमको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे जान पहचान में तैयारी कर रहे थे उन्होंने जेई मेंस तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ताकि वो टफ लेवल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सके। तो बच्चों की तैयारी मैं ये मान के चलूंगा कि जो लेबोरियस स्टूडेंट्स थे, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स थे, जो 10-15% स्टूडेंट्स जो कंपटीशन को बढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत को भी बढ़ाया 2025 वाले पेपर को देखकर और टीचर्स ने, कोचिंग्स ने भी मेहनत की है। तो ये भी कारण हो सकता है कि फिजिक्स जो है वो स्लाइटली बच्चों को थोड़ा सा इजियर साइड पर लगे। तो इस फैक्टर को भी मैं अपने ध्यान में रखकर आगे एनालिसिस करूंगा। तीसरी चीज आ जाती है आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब आ जाते हैं नीट के हिस्ट्री टेकिंग पर। अब ये देखो 2015 से लेकर 2025 तक मैं यहां पर बात करूंगा, 26 पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। 2015 तक मान के चलते हैं एआईपीएमटी होता था, नीट का कोई नामो निशान नहीं था, कट ऑफ वही रहती थी 470, 480, 490। 2016 में नीट का एग्जाम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पहले 2013 में किया गया था, फिर 2016 में लाया गया। 2016 में जब नीट का एग्जाम आया तो 2 फेज में हुआ था, फेज 1 और फेज 2। फेज 2 का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, मतलब जो आप 2025 के पेपर को देख के घबराते हो ना, उस समय पर 2016 का पेपर ऐसा था, खतरनाक पेपर आया था और उसकी वजह से कट ऑफ ड्रास्टिकली कम हुई थी। फिर हम आ जाते हैं 2017 में। 2017 एक मेजर जंप था नीट में, जहां पर कट ऑफ हायर साइड पे गई थी। पहली बार हमने देखा था कि 550 प्लस कट ऑफ गई थी 2017 में, तो ये एक मेजर जंप था। 2017 में जब पहली बार कट ऑफ 550 को क्रॉस की थी। 2018-19 ये डाटा लगभग यही रहा, ठीक है। 2018 में थोड़ी सी कम हुई, 2019 में फिर से वो 570 के करीब आई। 2020 में पहली बार ऐसा हुआ था कि कट ऑफ जो है वो 600 प्लस गई थी। ये एक दूसरा मेजर जंप था, एक 2017 में, दूसरा 2020 में।
इसके बाद फिर हम आ जाते हैं 2021 में पेपर को थोड़ा सा टफ बनाया गया, तो कट ऑफ लगभग 595 596 की तरफ गई थी। देखो जब पेपर एक बार इजी आता है दूसरी बार टफ करता ही है सॉरी फिर 2022 और 2023 में पेपर लगभग सिमिलर 21 22 23 20 जैसा ही था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था और कट ऑफ भी इसी रेंज में रहा करती थी 610 620 615। 2025 में हमको तीसरा मेजर जंप दिखा जब कट ऑफ पहली बार 650 गई और 2025 में पेपर को फिर से टफ करके मॉडरेट करके नीचे ले आया गया और यहां पर हमको फिर से कट ऑफ कितनी दिखी है 525 के करीब। तो ये बहुत ज्यादा कम कट ऑफ थी। अब 2026 में क्योंकि पेपर का लेवल 25 के मुकाबले तो बहुत कम है, बट जितने फैक्टर्स को मैंने आपको बताया है उन सबको ध्यान में रखते हुए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नंबर ऑफ सीट्स जो मैंने मेजर फैक्टर्स में नहीं लिखा था, बहुत सारे लोग हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन करें, बट वो मेरे लिए सेकेंडरी आता है। नंबर ऑफ सीट्स हर साल बढ़ती ही बढ़ती हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर भी बढ़ता है, कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि कम हो गया बट ऑलमोस्ट बढ़ता ही है। नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ती हैं, साथ में बच्चों के प्रिपरेशन का तरीका भी बढ़ता है। बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, हर साल जो नया बैच आता है वो पिछले बैच से ज्यादा मेहनती होता है, ज्यादा स्मार्ट होता है, तो ओवरऑल ये चीजें बैलेंस कर देती हैं। तो 2026 में अगर सारे फैक्टर्स को जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूं पिछले 10-12 मिनट से, इन सबको अगर कंसीडर करके एक बात की बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि कट ऑफ आपकी 650 भी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपकी कट ऑफ 600 से कम रहेगी। अब 600 से 650 के बीच में एक बड़ा रेंज है, इतना बोलकर मैं चुप नहीं होना चाहता। मैं आपको एक लैंडमार्क देना चाहता हूं, एक माइलस्टोन देना चाहता हूं, 620 ±10 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। ये मेरी एनालिसिस, मेरा एक्सपीरियंस, हो सकता है मैं कंप्लीटली गलत हूं यहां पर, बट जितनी चीजें मैंने आपको बताई है हर एक चीज को संजोकर, हर एक चीज के बारे में सोचकर, पेपर को ध्यान से देखकर, एनालाइज कर मैं इस कैलकुलेशन पे पहुंच रहा हूं। चाहता तो 5 बजे नीट का पेपर खत्म हुआ था, 5:02 पे मेरे हाथ में पेपर था, एग्जाम सेंटर के बाहर में गया था, बच्चों का रिव्यू कलेक्ट किया था। चाहता तो 5:30 बजे तक भी मैं इस वीडियो को बना सकता था, बट मैं चाहता था कि थोड़ा सा मैं टाइम लूं, चीजों को डाइजेस्ट करूं और सारी कैलकुलेशंस को आपके सामने लेकर आऊं। तो मेरा ये कहना है, अब इसमें बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की। तो आप मान के चलो आप इसमें 70 मार्क्स 70 to 80 मार्क्स एससी कैटेगरी वाले बच्चे कम कर देंगे और ऑलमोस्ट 100 मार्क्स एसटी कैटेगरी वाले बच्चे कम कर देंगे। तो ये मेरी एनालिसिस है फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग इसी के आगे पीछे रिवॉल्व करेगी। जो मैंने ये मार्क्स का रेंज दिया है, दिस विल अकाउंट अप टू कि 620, मान लो अगर एक रफ बोल देते हैं 620, तो 620 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 28,000 से 30,000 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, अगर इससे ज्यादा जाता है तो फिर से त्राहिमाम वाली स्थिति हो जाएगी जो 2024 में हमको देखने को मिला था, बट उम्मीद करेंगे ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं और क्यूमुलेटिव तरीके से सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अगर अपनी जगह पर सही बैठते हैं तो इस कैलकुलेशन तक आप अपने आप को 100% सेफ मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि 600 मार्क्स वाले बच्चे अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करेंगे। हो सकता है कि 20 मार्क्स और कम हो जाए और ये 600 के अराउंड चला जाए, बट अभी के लिए अगर किसी को मुझे श्योरिटी देनी है 110%, अगर किसी बच्चे को अश्योर करना है तो मैं 620 एंड अबव वाले बच्चों को अश्योर करना चाहूंगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, नीट शास्त्र की पूरी टीम की एनालिसिस है। काउंसलिंग में आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो 9453702683। Our team will connect with you and they will help you regarding anything and everything about NEET counseling, whether it is all India, state counseling, MBBS, BDS, BAMS, BHMS or anything. So that's all in this video. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।